क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा। कायर पाकिस्तान अब भुगतेगा अंजाम। हमले का हमास कनेक्शन, भारत देगा टेंशन। पाक की रात भारी, स्ट्राइक 3.0 की तैयारी। बदला लेगा हिंदुस्तान, मिट जाएगा पाकिस्तान। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, अपने ज़हनो दिल में बैठा लीजिए। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की है। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले की है। पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने जो बर्बरता की, निहत्थे लोगों पर जिस तरह गोलियां बरसाई, जिस तरह मासूमों की जान ली, ये सब उसी स्टाइल में हुआ जैसा हमास के आतंकियों ने इजराइल में किया था। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग आज की नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश आज से 2.5 महीने पहले ही रच दी गई थी। ये साजिश 5 फरवरी को पीओके में रची गई थी। इस साजिश के साजिशकर्ता थे हमास, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, पाकिस्तान सेना और ISI। इंडिया न्यूज आज इस साजिश का खुलासा करेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए, पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, खौफ में है, थर-थर कांप रहा है। उसे हर वक्त हर समय इस बात का डर सता रहा है, कहीं हिंदुस्तान उस पर एक और स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके आर्मी चीफ असीम मुनीर, उसकी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया असीम मलिक कल रात से सो नहीं पाए हैं। ये सब टेंशन में हैं, कुछ घंटे में आसमान की तरफ देख रहे हैं। इन्हें डर है हिंदुस्तान से राफेल उड़ेगा और पाकिस्तान को गाजा बना देगा, उसे मिटा देगा। बताया जा रहा है भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान वायुसेना के विमान देखे गए हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी वायुसेना के विमान PAF-198, PAF-101 और PAF-177 ने भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी है। ये विमान कराची के साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की तरफ गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भी अपनी सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने एक पोस्ट में अपनी सरकार को सतर्क रहने को कहा है। पाकिस्तान का ये डर, ये खौफ, ये घबराहट लाजमी भी है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है, उसके बाद से हिंदुस्तान में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। मोदी सरकार भी इस हमले के बाद से फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर देश लौट आए। अमित शाह पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस बार इन आतंकियों का और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करने की पक्की तैयारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वी विल नाइदर फॉरगेट नॉर फॉरगिव। और अगर किसी भी बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम देगा तो हम घुसकर मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेकसूर टूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई क्या होगी, किस समय होगी, किस प्रकार होगी, इसका वर्णन करना तो सही नहीं है। लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उरी के बाद में और पुलवामा के बाद में, उससे भी घातक स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने करीब 2.5 महीने पहले इस आतंकी हमले की साजिश रची थी, जिसमें उसे साथ अपनी सेना और हमास का मिला।
ये तस्वीर 5 फरवरी की है। हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का दौरा किया था। हमास सदस्य ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीओके में हुए इस कार्यक्रम में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी भी की थी। पीओके के रावलकोट में हुए इस कार्यक्रम में जैश, लश्कर और हमास के लोगों ने एक साथ मंच साझा किया। अपने भाषण के दौरान एक जैश आतंकी को ये कहते सुना गया था, वो कश्मीर के लिए लड़ाई में साथ हैं। इस बैठक की जानकारी शहबाज सरकार, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती थी हमास के लोग कश्मीर के लिए जैश और लश्कर के साथ मिलकर लड़े। आईएसआई की कोशिश थी कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए दोनों को एक तरह से पेश किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे हैं हमास ने जैश और लश्कर से हाथ मिला लिया है। और अब जिस तरह आतंकियों ने हमास की स्टाइल में पहलगाम में आतंकी हमला किया, उससे साफ हो गया है आतंकी संगठन हमास, लश्कर और जैश ने मिलकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसके पीछे हमास का किसी प्रकार से हाथ नहीं रह सकता। हमास किसी भी हालत में हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हिंदुस्तानी केवल कुछ ऐसे देश हैं जो वास्तव में 2 स्टेट पॉलिसी को उछाल रहे हैं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को कार्रवाई की वो निंदनीय है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हमास के खिलाफ हुई है उसको हिंदुस्तान किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर वहाँ परमानेंट शांति चाहते हैं तो 2 स्टेट पॉलिसी को ही इख्तियार करना पड़ेगा इसराइल को, नहीं तो वहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। ऐसे में हमास जो है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। 5 फरवरी की इस बैठक के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों का जमावड़ा लगा था। रावलकोट जिले के खाई गाला में एक श्रद्धांजलि सम्मेलन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबू मूसा ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद और हिंसा की अपील की थी। ये सम्मेलन 18 अप्रैल को आयोजित हुआ था, जिसमें कई आतंकवादी संगठनों के बड़े चेहरे भी शामिल हुए। अबू मूसा कथित तौर पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का नेतृत्व करता है। उसने सभा को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति को कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया था। इस दौरान इसने कश्मीर घाटी में नए सिरे से आतंकी हमलों का आह्वान भी किया था। लेकिन मूसा हमास, लश्कर, जैश, शहबाज, मुनीर, मलिक ये भूल गए ये मोदी का हिंदुस्तान है जो घर में घुस कर मारता है। अब पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का अंजाम अब वही होगा जो गाजा का हुआ था। जिस तरह इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था, ठीक वैसे ही अब भारत जैश, लश्कर और लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को दोजख का रास्ता दिखाएगा। और इसकी शुरुआत उरी से हो गई है, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। पहलगाम में जो पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वास्तव में वो उसी स्टाइल से थी जैसे हमास ने की, लेकिन हमास ने ना तो बच्चों को बख्शा, ना औरतों को बख्शा और ना ही मर्दों को बख्शा। इसमें केवल और केवल अटैक हुआ सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, ना तो औरतों को छुआ गया ना बच्चों को छुआ गया। ऐसे में ये कहना कि ये हमास के स्टाइल का है, गलत है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने जो कार्रवाई की हमास के खिलाफ, हिंदुस्तान उस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमास और इसराइल के बीच में बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री असिमेट्री है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास ज़बरदस्त हवाई शक्ति है, मिसाइल शक्ति है और आर्मर्ड शक्ति है, आर्टिलरी शक्ति है, जो हमास के पास नहीं थी। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में आज रात कुछ भी हो सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले और इस साजिश में शामिल लोगों को आज नींद नहीं आने वाली। मोदी सरकार ने आतंकियों पर आखिरी प्रहार की कसम खा ली है, जिसका मतलब है पाकिस्तान का, उसके पाले आतंकियों का गेम ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।